हेलो व्यूअर्स। तो आपने पहले वीडियो में अगर किसी ने उसको ध्यान से देखा तो आपको पता होगा कि हमने उसमें एग्रीकल्चर और जो आपके कैटल ब्रीड्स वगैरह हैं उनके बारे में अच्छे से किया था। अब जो है हमारा नेक्स्ट इस वीडियो में हम करेंगे वायरल डिजीज़ और पोल्ट्री के बारे में और मेनली सेल्स के बारे में। ये जो नोट्स हैं ये मैंने खुद के लिए प्रिपेयर किए थे। कभी मैंने खुद ने इन नोट्स के थ्रू अपना एचटेट जो है वो टीजीटी पीजीटी बायो के, हाँ मेरे सेपरेट नोट्स थे, मैंने उनके थ्रू पीजीटी बायो मैंने क्लियर किया है, एचटेट टीजीटी साइंस आरटेट सीटेट। मोस्टली जो आपके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट थे मैंने 2 या 3 जो थे वो मैंने खुद इन नोट्स के थ्रू ही अपने क्वालिफाई किए हैं। और ऑप्शन मतलब कि मुझे उम्मीद है कि ये जो नोट्स हैं आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे। मैंने खुद टीजीटी स्क्रीनिंग जो है टीजीटी साइंस का वो मैंने इन्हीं नोट्स को पढ़ के किया था। मैं खुद अब पहले मैंने एज अ टीजीटी साइंस ज्वाइन किया था, अब मैं एज अ पीजीटी बायोलॉजी टीचर हरियाणा गवर्नमेंट में जो है बस वो कर रही हूँ अपनी जॉब। तो अगर मुझे ये हेल्पफुल, मेरे लिए अगर ये नोट्स जो हैं वो हेल्पफुल हैं तो उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं तो 60 to 70% आप लोगों के लिए भी ये जो होंगे हेल्पफुल होंगे। जो इनमें वो अलग से एड ऑन्स होंगे वो मैं टाइम टू टाइम आपको बताती रहूँगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो मेनली डिजीज़ और सेल्स के बारे में सेल के बारे में होगा। और हाँ, ये नोट्स मैंने बताया था क्लास 6 ऑनवर्ड्स हैं। तो आपका जो साइंस का बेसिक वाला जो पार्ट है वो मोर और लेस इसमें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ यहाँ पे मतलब इन वीडियोस को सीरियसली देखें। सो फर्स्ट जो है अब हमारी है वायरल डिजीज़ जो है हमने आपके जितने भी आपके काउज एंड बुफेलोज ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें डिजीज़ कई टाइप की आती हैं। कुछ बैक्टीरियल है, कुछ वायरल है। मोस्ट कॉमन जो होती हैं जो उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, फर्स्ट है आपकी वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ में भी कौन सी, एफएमडी एक डिजीज़ है जिसकी फुल फॉर्म है, जस्ट अ मिनट, फुल फॉर्म है फुट एंड माउथ डिजीज़। फुट एंड माउथ डिजीज़, ये डिजीज़ जिस भी कैटल को होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं ये डिजीज़ जो होती है वायरल, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। अगर ये एक कैटल को होगी है तो हो सकता है लोकेलिटी के हर कैटल को ये क्या करे, इम्पैक्ट डालेंगी। इनमें उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो हैम्पर हो जाता है और साथ साथ उनके मुंह में और खुरों में, जो उनके पैर का जो हूव्स वाला जो एरिया होता है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, वो गलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसको हम नॉर्मल जो गांव की भाषा है उसमें मुंह खुरा भी बोलते हैं कि मुंह और खुर वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट है काउपॉक्स और वैक्सीनिया। फिर आता है हमारा बैक्टीरियल डिजीज़ वाला पार्ट जिसमें एंथ्रेक्स, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ये पास्टुरेला मल्टीसिडा की वजह से होती हैं। फिर है ब्लैक क्वार्टर जो कि क्लोस्ट्रीडियम चैनरोई की वजह से होता है, और ब्रुसलोसिस, ये कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ है। नेक्स्ट एक वर्ड जो है वो बहुत बार डिस्कस किया जाता है, दैट इज ऑपरेशन फ्लड। ये ऑपरेशन फ्लड 1921 में डॉक्टर कुरियन ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की थी। उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा सुनने में आया था कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। ये मेनली उस टाइम मिल्क प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाने के लिए जो यूज़ किया गया था, दैट इज ऑपरेशन फ्लड। और कौन इससे एसोसिएटेड है, डॉक्टर वी कुरियन। फिर आता है हमारा पोल्ट्री का। पोल्ट्री वाला जो पार्ट है हम थोड़ा सा हल्के में लेते हैं। हम मेनली भैंस गाय के बारे में जब पढ़ा जाता है तो हमें याद भी रह जाता है कि मुर्रा नस्ल है या साहिवाल है, लेकिन पोल्ट्री वाला हम इतना ज़्यादा ध्यान दे के नहीं करते हैं। इसमें कुछ वेराइटीज़ हैं जिसमें हम देसी जो वेराइटी है वो असील एंड चिटगोंग है। असील एंड चिटगोंग, असील में भी अलग अलग स्पीशीज हैं आपकी, पीला, याकूब, नूरी एंड काजल। पीला, याकूब, नूरी एंड काजल, दीज आर सम ऑफ दी ब्रीड्स। फिर एक टर्म आती है जो एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली मेंशन है, व्हाट इज बी ब्रेड। बी ब्रेड क्या होता है, बी ब्रेड जो है ये हनी एंड पोलन ग्रेन का मिक्सचर है। बी ब्रेड इज अ मिक्सचर ऑफ हनी एंड पोलन ग्रेन। ये आप ध्यान से देखिए, हनी एंड पोलन ग्रेन सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स हैं इसके। उसके बाद में आता है ब्रूड फाउल। ब्रूड फाउल जो है ये मेनली स्काइजोमाइसीट्स की वजह से कोज किया जाता है। ब्रूड फाउल जो है वो स्काइजोमाइसीट्स की वजह से देखा जाता है।
और ये जो ब्रूड फाउल है ना, ये हम बोलते हैं मेनली, इसके लिए जो टर्म यूज होती है ना वो होता है फॉल ब्रूड। लेकिन हम इसको मतलब कि बोला ब्रूड फाउल जाता है, लेकिन जो मेन इसकी एग्जैक्ट टर्म है ना, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, वो फुल ब्रूड है, फुल फाउल ब्रूड है। और इसमें होता क्या है, ये एक हाईली इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसमें कि जो आपका हनी बी है उसके लार्वा को, मतलब कि जो बैक्टीरिया है वो अटैक करता है और लार्वा को किल करता है। किसको? हनी बी के लार्वा को। हनी बी लार्वा को अटैक किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर सेल्स का। तो सेल में जब हम चैप्टर का मतलब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आती है कि सेल की डिस्कवरी किसने की, हु डिस्कवर्ड सेल। तो सेल जो है वो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। उसके बाद में एक स्टेटमेंट जो सेल्स के लिए यूज़ की जाती है, ओमनी सेलुला ए सेलुली, ओमनी सेलुला ई सेलुली। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी सेल्स हैं, ऑल सेल्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारी जो सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही ओरिजिनेट होती हैं। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही वो प्रकट हो जाएं, उनके ओरिजिन में किसी ना किसी पहले सेल का हाथ होता है। और ये जो टर्म है ये किसने सबसे पहले बताई थी? आर वर्चो, वन ऑफ द साइंटिस्ट, एग्जैक्ट नेम इज रडोल्फ वर्चो। रडोल्फ वर्चो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये टर्म जो है वो दी, ये स्टेटमेंट दी थी। फिर आता है एक थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के बारे में, माइक्रोस्कोप्स के बारे में। वो लाइट माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों के बारे में जो मेन चीज़ है वो क्या होती है, दोनों ही ग्लास लेंस से बने होते हैं। दोनों के अंदर कौन से लेंस होते हैं? ग्लास लेंस होते हैं। और दोनों में ही इंटरनल वैक्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल वैक्यूम। नेक्स्ट होता है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसकी जो इन्वेंशन है वो नोल एंड रस्क ने की थी। दोनों ही जर्मनी से थे, नोल एंड रस्क। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में अगर हम जो मेन चीज़ है वो पढ़े तो वो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसमें एक इंटरनल चैम्बर होता है जिसमें वैक्यूम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। इंटरनल वैक्यूम, इसमें एक इंटरनल चैम्बर में वैक्यूम बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इंटरनल वैक्यूम इसमें रिक्वायर्ड होती है, बिना इंटरनल वैक्यूम के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो फंक्शनल नहीं होते हैं। उसके बाद में देयर इज़ अ टर्म नोन एज यूटले, टर्म नोन एज यूटले। यूटले टर्म का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो ये होता है कि नॉर्मली सेल्स जो होती हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें जब एम्ब्रियो डेवलप होगा तो 1 से 2 सेल बनेगी। लेकिन यूटले वो फिनोमिना होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो सेल नंबर होता है वो हमेशा कांस्टेंट या फिक्स नंबर होता है। अगर 100 है तो हर जनरेशन में 100 ही होगा, फिक्स नंबर होगा। तो फिनोमिना ऑफ हैविंग कांस्टेंट एंड फिक्स नंबर ऑफ सेल इज कॉल्ड यूटले। और ये जो यूटेलिक ऑर्गेनिज्म, इनमें ये फिनोमिना होता क्यों है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने के बाद में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने के बाद में उनमें माइटोसिस नहीं होती है। माइटोसिस जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता होगा, सो लेट मी क्लियर। माइटोसिस मीन्स एक सेल है, जब वो नेक्स्ट साइकिल में जाएगी तो उसमें डिवीजन होगा और एक से आपकी 2 सेल्स बन जाएंगी, और फिर इनमें डिवीजन होगा तो इनमें 1 से 2 फिर बन जाएगी। तो इस टाइप के डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस। तो इससे सेल नंबर जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है। लेकिन यूटेलिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद में जो माइटोसिस है वो स्टॉप कर जाता है। फिर है टर्म प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में अलग अलग टर्म यूज़ होती है। प्लांट सेल में हम एक टर्म यूज़ करते हैं प्लाज्मोलाइज्ड, और एनिमल सेल में टर्म यूज़ करते हैं क्रीनेटेड। अब दोनों का मतलब जो है वो सेम है, बस किसके रिस्पेक्ट में हम कौन से टर्म यूज़ करते हैं ये ध्यान रखना है। अगर मतलब कि दोनों का मतलब क्या है, बहुत सारा पानी, मोर वाटर लीव्स द सेल देन द एंटर। ये कोई सेल है, इसके अंदर मान लो 1 ml वाटर जो है वो एंटर कर रहा है। एंटर कितना कर रहा है? 1 ml वाटर, लेकिन निकल कितना रहा है? 2 ml वाटर। तो ये जो सिचुएशन है जब ज्यादा पानी सेल से बाहर निकले और कम पानी एंटर करे, दैट सिचुएशन इज नोन एज
प्लाज्मोलाइज्ड इन केस ऑफ प्लांट सेल एंड क्रीनेटेड इन केस ऑफ एनिमल सेल। बहुत बार पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रीनेटेड, या वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है क्रीनेटेड का। तो एनिमल सेल में अगर ज़्यादा पानी बाहर निकल रहा है, कम अंदर आ रहा है, तो दैट इज नोन एज क्रीनेटेड। फिर मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स रिक्वायर अ हायर इंटरनल कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। ये आपके जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें बहुत बार पूछ लिया जाता है, ये बीच में ये टर्म चेंज कर देंगे। पोटेशियम की जगह ज़्यादातर सोडियम पोटेशियम पंप हमारी बॉडी में फंक्शन करता है ना, तो पोटेशियम की जगह सोडियम डाल देंगे या कोई और आयन है वो डाल देंगे। तो आपको ये याद रखना है कि एनिमल सेल्स के अंदर हमेशा जो इंटरनल कंसंट्रेशन होती है वो पोटेशियम आयन की ज़्यादा होती है, तभी प्रोटीन सिंथेसिस होगा। पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन अगर जब ज़्यादा होगी तभी क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। फिर नेक्स्ट एक टर्म जो है वो आपकी बुक में दी है, दैट इज पोटोसाइटोसिस। पोटोसाइटोसिस आपने टर्म सुनी होगी अब तक, फैगोसाइटोसिस, ये सबने सुनी होगी। फैगोसाइटोसिस मतलब जब सेल्स जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म को या किसी चीज़ को खाए एज अ फूड, वो जब किसी चीज़ को ले, दैट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। पोटोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, सेल ड्रिंकिंग। सेल जो है वो किसी लिक्विड पार्ट को अपने अंदर एनगल्फ कर रही है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, पोटोसाइटोसिस। ये वर्ड पता होना चाहिए, पोटोसाइटोसिस मीन्स सेल ड्रिंकिंग। नेक्स्ट है ऐसी सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ये क्वेश्चन तो बहुत बार, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, फिर भी कई बार क्वेश्चन ये गलत हो जाता है। मेनली जो नॉन मेडिकल वाले कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ ध्यान दें कि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि इनको क्रैम करना है। कई क्वेश्चन हैं उनमें तो आपको बेसिक फंडा उनका पीछे से पता होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बस रटने हैं कि हाँ इनमें ये चीज़ नहीं होती है। तो ऐसी सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, सेल्स विच लैक्स न्यूक्लियस, तो एक आपकी आरबीसी है, एक फ्लोएम सिव ट्यूब है। आरबीसी एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर फ्लोएम की कौन सी, सिव ट्यूब्स। ये ऐसी सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट एक कई बार पूछ लिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है और लिबरेट करता है CO2। ये क्वेश्चन भी ऐसा है जो नॉन मेडिकल वाले मोस्टली ज़्यादा चांसेस है गलत करने के। क्यों? क्योंकि उनका एक बेसिक जो कंसेप्ट उनके दिमाग में बना हुआ है कि ऑक्सीजन जो है वो बॉडी मतलब हमारी बॉडी में CO2 जो है वो लंग्स से ही निकलती है, नॉन मेडिकल वालों के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारी बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है और वो क्या करता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 3। अब आप कई सोचेंगे कि इतने जल्दी जल्दी चैप्टर्स क्यों हो रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था ये जो मैंने नोट्स बनाए थे 6th क्लास ऑनवर्ड्स बनाए थे, तो छोटी क्लासेस में यही कुछ बेसिक जानकारी होती है जो बच्चों को दी जाती है, जो हम जब तक पहुँचते हैं +1 +2 में या ग्रेजुएशन में, तो हम ये सब जो बेसिक जानकारी है वो वहीं छोड़ाते हैं। तो इन्हीं को हमें रिकॉल करना है। थर्ड जो चैप्टर है वो है हिस्टोलॉजी का, टिश्यू से रिगार्डिंग हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी वर्ड जो है ये टर्म दी थी मेयर ने। मेयर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हिस्टोलॉजी टर्म जो है वो दी थी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यूज, दैट इज नोन एज हिस्टोलॉजी। अब मार्सेलो मालपिगी जो है उन्होंने हिस्टोलॉजी जो है स्टडी की वो की थी, मार्सेलो मालपिगी। अब जब हम बात करते हैं टिश्यू की, तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू पढ़ा जाता है। फर्स्ट जो होता है वो है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं। कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो अर्ली ग्रोइंग या यंग फेज में होते हैं, उनको बोलते हैं मेरिस्मेटिक। कौन कौन से, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। अब देखो मेरिस्मेटिक जो टिश्यूज होते हैं इनके अंदर कौन सी सेल्स होती है, टोटीपोटेंट सेल्स। कौन सी सेल्स, टोटीपोटेंट सेल्स। नॉन मेडिकल वाले कैंडिडेट जो प्लीज ध्यान दें, टोटीपोटेंट सेल्स वो सेल्स होती हैं जिसको हम किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दो सेल्स विच कैन डिफ्रेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ सेल्स। तो इसलिए मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है उसमें टोटीपोटेंट सेल्स होती है। जहाँ जैसी सेल की ज़रूरत होगी ये वैसे ही अपना रूप बदल लेंगे। ओके, कहाँ कहाँ पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो मैंने बोला कि ये यंग पार्ट्स में पाया जाता है, यंग पार्ट्स में। तो प्लांट के यंग पार्ट कौन से होते हैं, एपिकल टिप। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई प्लांट है,
उसका ये वाला जो पार्ट है ये आपका यंग पार्ट होगा, या फिर जो साथ में से टहनी निकल रही है, टहनी में ये वाला जो पार्ट होगा ये यंग पार्ट होगा। या फिर जैसे आपने गन्ना देखा है तो गन्ने में इस टाइप से बाइफर्केशंस होते हैं ना, ये नोड्स होती हैं, इन नोड्स में ये वाला जो पार्ट होता है ये यंग पार्ट होता है। तो ऐसी जगह में जहाँ पे यंग टिश्यू बन रहा है वो इन पे बनता है, ये टिप वाला पार्ट। तो इस टाइप के जो टिश्यू को बोलते हैं, हम बोलते हैं एपिकल, क्योंकि बिल्कुल एपेक्स पोजीशन पे है ना, तो ये होता है आपका एपिकल। उसके बाद में लेटरल, साइड में, ये कहाँ पे होता है आपका बार्क में, तने में हो सकता है, कैम्बियम अंदर एक सेल्स होती है वहाँ पे होता है, स्टेम में भी होता है, और डाइकोट की रूट में भी होता है। डाइकोट ऐसे प्लांट जो हम फॉर एग्जांपल आपने देखा हो मोनोकोट और डाइकोट, नॉन मेडिकल वालों के लिए बेसिकली बता रही हूँ। मोनोकोट यानी कि जिनको अगर हम सीड को तोड़ें तो उनसे दो अलग अलग टाइप, सेम टाइप के दो पार्ट ना बन सके। फॉर एग्जाम्पल एक तो आप वीट को अगर हम तोड़ेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, वहीं हम अगर चने को, ग्राम, अगर इसको तोड़ेंगे तो वो दो अलग अलग पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इस टाइप से जो ये होते हैं डाइकोट, जिनमें दो अलग अलग कोटिलिडोन्स होते हैं, और जो सिंगल वाले होते हैं ये होते हैं मोनोकोट, जैसे राइस, वीट, ये आपके मोनोकोट्स हैं। तो ये टिप पे हुआ, इसको बोलते हैं एपिकल टिश्यू। साइड वाले पोर्शन पे अगर मिलेगा तो उसको बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और बीच वाले पार्ट में मिलेगा तो इसको बोलते हैं इंटरकैलरी। क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी। तीन टाइप के होते हैं, एपिकल, लेटरल और ये इंटरकैलरी। ओके, नेक्स्ट जो है वो है आपका परमानेंट टिश्यू। ये वो टिश्यू होते हैं जो मैच्योर होते हैं और इनमें फिर सेल डिवीजन नहीं होता है। ये मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ हैं ये टाइम टू टाइम क्या होते हैं, सेल डिवाइड होती रहती है, नया टिश्यू बनता रहता है। लेकिन परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनमें एक बार जो बन गया लाइफ लॉन्ग वही चलेगा, मैच्योर होते हैं, इनमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं होती है। नेक्स्ट जो है परमानेंट टिश्यू के टाइप हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि परमानेंट टिश्यू कौन कौन से टिश्यू जो है वो परमानेंट टिश्यू में इंक्लूड होते हैं। तो आपके जस्ट अ मिनट, परमानेंट टिश्यू में दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल, ऐसे परमानेंट टिश्यू जो बहुत सिंपल दिखने में होते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स, अब ये दिखने में नहीं, सॉरी, इनकी फंक्शनिंग जो है, सिंपल की फंक्शनिंग जो होगी वो बिल्कुल सिंपल सी होगी। फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव, मतलब ऐसे टिश्यू जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं या सपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं। इनमें मेनली सिंगल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, अलग अलग टाइप ऑफ सेल नहीं होती हैं, सिंगल टाइप ऑफ सेल होती हैं। तीन अलग अलग टाइप के जो परमानेंट टिश्यू हैं वो है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इनका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्शन देते हैं प्लांट को और उनको सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं ये कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। कंडक्टिंग यानी ये इनमें से कुछ ना कुछ आ रहा होता है या जा रहा होता है, कंडक्शन का काम, ये एज अ ट्यूब, मतलब इनमें से कोई मटेरियल आ रहा है कुछ जा रहा है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज़। इनमें एक से ज़्यादा टाइप की सेल होती है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स इनके अंदर क्या होती है, इंक्लूड होती है। मेन जो कॉम्प्लेक्स और दो टाइप के टिश्यू हैं वो कौन से हैं, फर्स्ट इज फ्लोएम, सेकंड इज जाइलम। फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम के भी वेरियस पार्ट्स होते हैं, वन इज सिव ट्यूब, सेकंड इज कंपेनियन सेल। सिव ट्यूब जो अभी मैंने बताया था, इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, लैक ऑफ न्यूक्लियस। तो ये सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल। जाइलम में एक जाइलम होता है, फिर ट्रैकियार्ड्स होती है, दो अलग अलग टाइप की, क्योंकि सिंपल में सब एक टाइप की सेल है, कंडक्टिंग में, इसमें कॉम्प्लेक्स में अलग अलग टाइप्स की सेल है। अगर हम इनकी फंक्शनिंग की बात करें और इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो पैरेन्काइमा जो होता है ये सारी एक जैसी सेल्स होती हैं, एक जैसी, आइसोडाइमेट्रिक, मतलब सबका डायमीटर क्या होता है, एक जैसा होता है, ओवल शेप की होती है और इनकी सेल वॉल बिल्कुल ही पतली होती है। इनके अंदर बहुत बड़ा एक सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है और इनका प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग होता है। लिविंग मीन्स मतलब उसमें फंक्शनिंग हो रही होती है। कॉलेनकाइमा जो है, ये पूछा जाता है लिविंग क्यों है, लिविंग प्रोटोप्लाज्म किस में पाया जाता है, तो पैरेन्काइमा में, कॉलेनकाइमा में। कॉलेनकाइमा जो है इसमें भी ये भी लिविंग होती है, इनमें भी लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता है। अब ये पाई कहाँ जाती है, इनके ये इस टाइप से होती है और इनके जो कॉर्नर्स होते हैं ना ये थिक होते हैं, जैसे ये थिक है यहाँ पे,
फिर ये यहाँ से थिक होगा, फिर ये यहाँ से थिक होगा। इस टाइप से कॉर्नर्स जो होते हैं इनके बहुत थिक होते हैं। तो इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, सेलुलोज होता है कॉर्नर्स पे अटैच्ड। अब कॉलेनकाइमा जो है ये मोनोकोट्स की स्टेम, रूट एंड लीव्स में एब्सेंट होती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, कॉलेनकाइमा कहाँ नहीं होता है, मोनोकोट की स्टेम, रूट्स एंड लीव्स में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट इज स्क्लेरेनकाइमा। अब ये अब तक मैं लिविंग क्यों बता रही थी, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा जो है ये डेड होता है, डेड होता है, इसके अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। अब नॉन मेडिकल वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ कंफ्यूज होंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो बच्चों ये सेल है, अब सेल के अंदर न्यूक्लियस और सब मटेरियल्स हैं। अब ये तो है नहीं कि ये ऐसे खुले में ही पड़े हुए हैं, किसी चीज़ के अंदर तो ये मतलब इन्फ्यूज्ड है ना। तो जो लिक्विड मटेरियल है अंदर, जिसके अंदर ये घूम रहे हैं या एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस लिक्विड मटेरियल को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो इस टाइप से ये दोनों क्या होती हैं, ये लिविंग होती हैं, इनके अंदर लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता है। स्क्लेरेनकाइमा क्या होती है, ये डेड होती है, डेड होती है तो उनमें प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो होता ही नहीं है, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और लिग्निन से बनी होती है, थिक और लिग्निन से। लिग्निन ऐसा मटेरियल है जो आपको बाहर के एनवायरनमेंट से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। लिग्निन की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है, और कंप्रेशनल स्ट्रेंथ जो है वो भी इनको दी जाती है। कैसे, फ्लेक्सिबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेशनल स्ट्रेंथ। ये सब किसकी वजह से होता है, आपका लिग्निन की वजह से। नेक्स्ट आपका है फाइबर्स। ये भी प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। फाइबर्स जो होते हैं ये बहुत पतले पतले, जैसे आपने ये देखा होगा, नारियल देखा होगा, पका हुआ नारियल जिसके बाहर मतलब कि ब्राउन कलर का होता है, तो वो फाइबर्स वाला पार्ट वही होता है। ये बहुत वेरी लॉन्ग, नैरो, थिक और लिग्निफाइड सेल्स होती हैं जो फाइबर को बनाती हैं। स्क्लेरॉइड्स जो हैं इनके अंदर ग्रिड सेल और स्टोन सेल्स होते हैं। स्क्लेरॉइड्स भी क्या होती है, स्क्लेराइड्स डेड होती हैं और इनको पिट्स भी बोलते हैं। स्क्लेरॉइड्स जो है वो डेड होती है और इनको पिट्स बोलते हैं। इसके बाद में एक सेल आती है, एक वर्ड आता है फैलम। फैलम क्या होता है, जब प्लांट का एपिडर्मिस और कोर्टेक्स एक साथ हो, एपिडर्मिस प्लस कोर्टेक्स, उसको हम बोलते हैं फैलम। वन वर्ड में पूछ लिया जाता है, आपका ऑप्शन दे देंगे, फैलम इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, किससे, एपिडर्मिस प्लस कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस प्लस कॉर्टेक्स कॉन्स्टिट्यूट फैलम। फिर दूसरा वर्ड आता है एपिब्लेमा। नेक्स्ट वर्ड इज एपिब्लेमा। एपिब्लेमा जो होता है ये रूट में होता है। रूट में जो यंग पार्ट होता है रूट का, वो जो है एक अलग से टाइप के जो एपिडर्मिस है उससे कवर होता है, जो कि अनक्यूटिनाइज्ड होता है। क्यूटिनाइज मतलब क्यूटिन की कवर उसके ऊपर नहीं होता है। तो इन रूट्स द यंगर पार्ट्स आर कवर्ड विद अनक्यूटिनाइज्ड लेयर ऑफ एपिडर्मिस, दैट इज कॉल्ड एपिब्लेमा। फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है, ये इसकी रूट है नीचे की तरफ, तो रूट का यंग पार्ट कौन सा होगा, ये वाला। और इसके ऊपर जो एपिडर्मिस होता है ना वो एक स्पेशल टाइप का होता है जिसके ऊपर क्यूटिन की कवरिंग नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं अनक्यूटिनाइज्ड लेयर ऑफ एपिडर्मिस। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं, इस वाले पार्ट की जो कवरिंग है उसको बोलते हैं एपिब्लेमा। एपिब्लेमा की वजह से क्या होता है, रूट हेयर्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट गिव्स रूट हेयर्स। इसके बाद में आता है कॉर्क, एक वर्ड कॉर्क, इसको फैलोजन भी बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये एपिडर्मिस को रिप्लेस करता है और मेनली इसमें एक टाइप की ही सेल होती है। बाहर आपने देखा होगा प्लांट जो है बाहर वाली जो लेयर होती है वो काफ़ी सख्त होती है, तो ये किसकी वजह से होती है, कॉर्क की वजह से। अब कॉर्क कैम्बियम जो है, कॉर्क कैम्बियम की वजह से दोनों तरफ क्या आ जाती हैं, नई सेल्स ऐड होती हैं दोनों साइड में कॉर्क कैम्बियम की वजह से, और जिसकी वजह से कॉर्क बनता है ऑन द आउटर साइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फैलोडर्म ऑन द इनर साइड। फॉर एग्जाम्पल ये कॉर्क है, इस कॉर्क कैम्बियम की वजह से दोनों तरफ क्या होंगी, नई आपकी सेल्स बनेंगी। कॉर्क कैम्बियम की वजह से दोनों तरफ क्या होंगी, नई सेल्स बनेंगी, और इन्हीं नई सेल्स को आउटर साइड में फैलम बोलते हैं और इनर साइड में फैलोडर्म बोलते हैं। अंदर फैलम और आउटर फैलम और इनर साइड में आपका फैलोडर्म। उसके बाद नेक्स्ट जो टिश्यू आता है वो है जाइलम। जाइलम आपका जो है वो कंडक्टिंग टिश्यू है, और जाइलम के
अलग के अंदर अलग अलग टाइप से जो है सेल्स पाई जाती हैं। फर्स्ट इज ट्रैक्यार्ड्स, ये इस टाइप से उठती है, ये देखो ये ट्रैक्यार्ड्स। तो ट्रैक्यार्ड में कोई भी ओपन एंड नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओपन एंड किस में पाया जाता है, तो ट्रैक्यार्ड में तो नहीं पाया जाता। इस टाइप से दोनों तरफ से एंड क्या होते हैं, बंद होते हैं। वेसल्स छोटी छोटी होती है और दोनों तरफ से क्या होती है, खुली होती है। जाइलम पैरेन्काइमा इस टाइप से होता है और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट आपका है फ्लोएम। फ्लोएम जो है उसके अंदर अलग अलग जो सेल्स होती है, एक तो होती है सिव ट्यूब जिसके अंदर मैंने बताया था न्यूक्लियस नहीं होता है, लिविंग होती है। कंपेनियन सेल्स वो भी लिविंग होती है, और ये सिव ट्यूब है ये लिविंग ज़रूर है लेकिन इनमें क्या होता है बताया था ना, न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये न्यूक्लियस के लिए डिपेंड किस पे होती है, साइड वाली कंपेनियन सेल पे। ये हमेशा कंपेनियन सेल पे डिपेंड होती हैं। उसके बाद में फ्लोएम पैरेन्काइमा है, वो भी लिविंग पार्ट है, और लेकिन फ्लोएम फाइबर्स एंड ब्लास्ट फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर को ही ब्लास्ट फाइबर बोला जाता है, ये डेड पार्ट है। तो आपको पता होना चाहिए फ्लोएम के अंदर कौन सा लिविंग पार्ट है, कौन सा डेड पार्ट है। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है इसका काम क्या होता है, दो ही मेन काम होते हैं। फर्स्ट ये स्टोरेज करता है फूड मटेरियल की, सेकंड स्लो लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड को जो कंडक्ट करता है। जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है, फ्लोएम जो है वो फूड को कंडक्ट करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा एनिमल टिश्यू। आई थिंक आज के जो वीडियो है उसके लिए इतने कंटेंट जो है वो काफ़ी है। नेक्स्ट जो मतलब कि कल का जो आपका वीडियो आएगा उसमें हम एनिमल टिश्यूज़ को अच्छे से करेंगे। आज वाले अगर वीडियो में आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।